मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध का रहस्य। प्राणमय कोश की साधना में बंधों का प्रमुख स्थान है। ध्यानात्मक आसनों से पूर्ण लाभ उठाने के लिए उनके साथ साथ 3 बंध साधते चलने की व्यवस्था योगियों ने की है। प्राणायाम के लिए ये बंध पूरक एवं सहयोगी सिद्ध होते हैं। इनका पूर्ण फल स्वतंत्रतः तो नहीं, ध्यानात्मक आसनों व प्राणायाम के साथ ही मिलता है, जो मानसिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष के रूप में होता है। ये कुल 3 हैं। पहला मूल बंध, दूसरा उद्यान बंध और तीसरा जालंधर बंध। प्रथम मूल बंध। प्राणायाम करते समय गुदा के छिद्रों को सिकोड़कर ऊपर की ओर खींचे रखना मूल बंध कहलाता है। गुदा को संकुचित करने से अपान स्थिर रहता है। वीर्य का अधः प्रवाह रुककर स्थिरता आती है। प्राण की अधोगति रुककर दरोगति होती है। मूलाधार स्थित कुंडलिनी में मूल बंध से चैतन्यता उत्पन्न होती है। आंतें बलवान होती है, मलावरोध नहीं होता और रक्त संचार की गति ठीक रहती है। अपान और कूर्म दोनों पर ही मूल बंध का प्रभाव पड़ता है। वे जिन तंतुओं से बिखरे हुए फैले रहते हैं, उनका संकुचन होने से यह बिखरापन एक केंद्र में एकत्रित होने लगता है। मूल बंध की क्रिया को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया जाए तो वह सहज ही समझ में आ जाती है और अभ्यास में भी। मूल बंध के 2 आधार हैं। एक, मलमूत्र के छिद्र भागों के मध्य स्थान पर एक एड़ी का हल्का सा दबाव देना। दूसरा, गुदा संकोचन के साथ साथ मूत्रेंद्रिय का नाड़ियों के ऊपर खींचना। इसके लिए कई आसन काम में लाए जा सकते हैं। पालथी मारकर एक पैर के ऊपर दूसरा रखना, इसके ऊपर स्वयं बैठकर जनेंद्रिय मूल पर हल्का दबाव पड़ने देना। दूसरा आसन यह है कि एक पैर को आगे की ओर लंबा कर लिया जाए और दूसरे पैर को मोड़कर उसकी एड़ी का दबाव मलमूत्र मार्ग के मध्यवर्ती मार्ग पर पड़ने दिया जाए। स्मरण रखने की बात यह है कि दबाव हल्का हो। भारी दबाव डालने पर उस स्थान की नसों की क्षति पहुंच सकती है। संकल्प शक्ति के सहारे गुदा को ऊपर की ओर धीरे धीरे खींचा जाए और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ा जाए। गुदा संकोचन के साथ साथ मूत्र नाड़ियाँ भी स्वभावतः सिकुड़ती और ऊपर खींचती है। इसके साथ ही श्वास को भी ऊपर खींचना पड़ता है। यह क्रिया आरंभ में 10 बार करनी चाहिए। इसके उपरांत प्रति सप्ताह 1 के क्रम को बढ़ाते हुए 25 तक पहुंचाया जा सकता है। यह क्रिया लगभग अश्विनी मुद्रा या वज्रोली क्रिया के नाम से भी जानी जाती है। इसे करते समय मन में भावना यह रहनी चाहिए कि कामोत्तेजन का केंद्र मेरुदंड मार्ग से खिसककर मेरुदंड मार्ग से ऊपर की ओर रेंग रहा है और मस्तिष्क मध्य भाग पर अवस्थित सहस्रार चक्र तक पहुंच रहा है। यह क्रिया कामुकता पर नियंत्रण करने और कुंडलिनी उत्थान का प्रयोजन पूरा करने में सहायक होती है। इसे मूल जड़ इसलिए कहा जाता है कि मानवीय काया के मूल बांध देता है। दूसरा है उद्यान बंध। पेट में स्थित आंतों को पीठ की ओर खींचने की क्रिया को उद्यान बंध कहते हैं। पेट को ऊपर की ओर खींचा जा सके उतना खींचकर उसे पीछे की ओर पीठ में चिपका देने का प्रयत्न इस बंध में किया जाता है। इसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। जीवनी शक्ति को बढ़ाकर दीर्घायु तक जीवन स्थिर रखने का लाभ उद्यान से मिलता है। आंतों की निष्क्रियता दूर होती है। अंत्रपुच्छ, जलोदर, पांडु, यकृत वृद्धि, बहुमूत्र सरीखे
उदर तथा मूत्राशय के रोगों में इस बंध से बड़ा लाभ होता है। नाभि स्थित समान और क्रिकल प्राणों में स्थिरता तथा वात, पित्त व कफ की शुद्धि होती है। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है और स्वादिष्ठान चक्र में चेतना आने से वह स्वल्प श्रम से ही जागृत होने योग्य हो जाता है। और ध्यान बंद में पेट को फुलाना और सिकोड़ना पड़ता है। सामान्य आसन में बैठकर मेरुदंड सीधा रखते हुए बैठना चाहिए और पेट को सिकोड़ने फुलाने का क्रम चलाना चाहिए। इस स्थिति में श्वास खींचे और पेट को जितना फुला सके फुलाए, फिर श्वास छोड़े और साथ ही पेट को जितना भीतर ले जा सके ले जाएं। ऐसा बार बार करना चाहिए। श्वास खींचने और निकालने की क्रिया धीरे धीरे करें ताकि पेट को पूरी तरह फैलाने और पूरी तरह ऊपर खींचने में समय लगे, जल्दी ना हो। इस क्रिया के साथ भावना करनी चाहिए कि पेट के भीतरी अवयवों का व्यायाम हो रहा है, उनकी सक्रियता बढ़ रही है, पाचन तंत्र सक्षम हो रहा है, साथ ही मल विसर्जन की क्रिया भी ठीक होने जा रही है। इसके साथ भावना यह भी करनी चाहिए कि लालच का, अनीति उपार्जन का, असंयम व आलस्य का अंत हो रहा है। इसका प्रभाव अमाशय, आंत, जिगर, गुर्दे, मूत्राशय, हृदय और फुफ्फुस आदि उदर के सभी अंग अवयवों पर पड़ रहा है और स्वास्थ्य की निर्बलता हटती और उसके स्थान पर बलिष्ठता सुदृढ़ होती है। और ध्यान बंद को मूल बंद का उत्तरार्ध कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी अधोमुखी को ऊर्ध्वगामी प्रवाह की ओर नियोजित करने का प्रयास किया जाता है। स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने व विद्युत चुंबकीय प्रवाहों को से वहाँ पर बैठे ऑटोनॉमिक संस्थान के नाड़ी गुच्छकों के उत्तेजित होने से सुषुम्ना का प्रसुप्त द्वार खुल जाता है। शरीर में स्फूर्ति, जीवनी शक्ति में वृद्धि, आंतों में सक्रियता व अन्नमय कोश साधना के प्रारंभिक अभ्यास पूरे होना इसके अतिरिक्त लाभ हैं। तीसरा, जालंधर बंध। मस्तिष्क को झुकाकर ठोड़ी को कंठकूप, कंठ में पसलियों के जोड़ पर गड्ढा है, उसे कंठकूप कहते हैं, में लगाने को जालंधर बंद कहते हैं। जालंधर बंद से श्वास प्रश्वास क्रिया पर अधिकार होता है, ज्ञान तंतु बलवान होते हैं। हठयोग में बताया गया है कि इस बंध का 16 स्थान की नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है। पहला पादांगुष्ठ, दूसरा गुल्फ, तीसरा घुटने, चौथा जंघा, पांचवा सेवनी, छठा लिंग, सातवां नाभि, आठवां हृदय, नौवां ग्रीवा, 10वां कंठ, 11वां लंबिका, 12वां नासिका, 13वां भ्रू, 14वां कपाल, 15वां मूर्धा और 16वां ब्रह्मरंध्र। ये 16 स्थान जालंधर बंध के प्रभाव क्षेत्र हैं। विशुद्धि चक्र के जागरण में जालंधर बंध से बड़ी सहायता मिलती है। जालंधर बंध में पालथी मारकर बैठा जाता है, रीढ़ सीधी रखनी पड़ती है, ठोड़ी को झुकाकर छाती से लगाने का प्रयत्न करना पड़ता है। ठोड़ी जितनी सीमा तक छाती से लग सके उतने पर ही संतोष करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा गर्दन को झटका लगने और दर्द होने लगने जैसी जोखिम रहेगी। इस क्रिया में भी ठोड़ी को नीचे लाने और फिर ऊंची उठाकर सीधा कर देने का क्रम चलाया जाए। सांस को भरने और निकालने का क्रम भी जारी रखना चाहिए। इससे अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र तीनों पर भी प्रभाव और दबाव पड़ता है। इससे मस्तिष्क शोधन का कपालभाति जैसा लाभ होता है। बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता दोनों ही जगती है। यही भावना मन में करनी चाहिए कि अहंकार छंट रहा है और नम्रता भरी सज्जनता का विकास हो रहा है। जालंधर बंध अर्थात मस्तिष्क को झुकाकर ठोड़ी को कंठ से लगाना व ध्यान को स्थिर करना, चित्तवृत्ति को शांत कर मस्तिष्क को तनाव रहित व ध्यान योग्य बनाने में विशुद्ध चक्र के जागरण में जालंधर बंध सहायक होता है। इसे मुख्य रूप से प्राणायाम में कुंभक के साथ प्रयोग करते हैं। जब तीनों बंध एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो इसे महाबंध की स्थिति कहते हैं। ये सभी प्राणमय कोश को परिशोधित एवं चक्रों को जागृत करने में सहायक होते हैं।
मानसिक सक्रियता बढ़ाते हैं और अतीन्द्रिय क्षमताएं जागृत करते हैं। शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले